फंक्शंस पासिंग इंफॉर्मेशन एज एन आर्गूमेंट्स। क्या फंक्शन जो है वो हमेशा एक सही काम करता रहेगा? क्या हम फंक्शन को कॉल करते वक्त कोई वैल्यू सप्लाई कर सकते हैं कि ये वैल्यूज़ ले जाओ और इसके ऊपर टास्क परफॉर्म करो? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। इसीलिए इस टॉपिक का नाम है पासिंग इंफॉर्मेशन पोजिशनल आर्गूमेंट्स। जब आप फंक्शन डिफ़ाइन कर रहे हैं तो फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर जो आप वेरिएबल्स देख रहे हैं, जिस तरह यहाँ ऐड के अंदर हमने देखा नंबर 1 एंड नंबर 2, ये फंक्शन डेफिनेशन के अंदर जो वेरिएबल्स आप लिख रहे हैं ये फंक्शन के पैरामीटर्स कहलाते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन में जो वेरिएबल लिख रहे हैं ये फंक्शन के पैरामीटर्स कहलाते हैं। और जब आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं, नीचे देखें, जब हमने ऐड कॉल किया 3 और 5 उसको वैल्यू सप्लाई की, ये फंक्शन को हम वैल्यूज़ पास कर रहे हैं जिन्हें हम टेक्निकली आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। तो अब हमारा फंक्शन 2 पैरामीटर रखता है, एक पैरामीटर का नाम नंबर 1 है, एक पैरामीटर का नाम नंबर 2 है। जब हमने फंक्शन कॉल किया हमने इसको 2 पैरामीटर प्रोवाइड किए, एक पैरामीटर की वैल्यू 3 है और एक पैरामीटर की वैल्यू 5 है। जब फंक्शन कॉल होगा तो 3 अपने पैरामीटर यानी नंबर 1 में असाइन हो जाएगा, चला जाएगा, और 5 पैरामीटर नंबर 2 जिसका आइडेंटिफायर है उसके अंदर जाके असाइन हो जाएगा। ये जो असाइनमेंट हो रही है ये पोजिशनल है। जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो पहले पैरामीटर में जाके असाइन हो रहा है, जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो दूसरे पैरामीटर में जाके असाइन हो रहा है। ये अपनी अपनी पोजीशन के लिहाज से असाइन हो रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि पहला वाला जो है वो दूसरे में असाइन हो जाए, दूसरा वाला जो है पहले में असाइन हो जाए, नहीं। इसीलिए इनका नाम पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स है कि ये आर्ग्यूमेंट्स अपनी अपनी पोजीशन के हिसाब से फंक्शन में जाके स्टोर हो जाएंगे। अच्छा, हम ये जो ब्रेसेस हैं फंक्शन के ये अभी एम्प्टी हैं। जब ये फंक्शन के ब्रेसेस जो हैं वो एम्प्टी रहेंगे, ठीक है, एम्प्टी रहने का मतलब ये है कि ये फंक्शन जो है वो पैरामीटर लेस फंक्शन है। अभी हम बात करते हैं कि ये पैरामीटर क्या चीज़ होती है। ये पैरामीटर लेस फंक्शन है, ठीक है, और इसका काम सिर्फ क्या है कि जो कुछ इसकी बॉडी में है उसको एज इट इज़ प्रिंट कर दिया जाए। ये फंक्शन डिफाइन किया हमने, इसको कॉल करते हैं तो ये पैरामीटर लेस फंक्शन है। अच्छा, पैरामीटर क्या चीज़ होती है? क्या फंक्शन हमेशा एक जैसा ही काम करता रहेगा? हम क्या इसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं कर सकते? फंक्शन से कुछ काम एडिशनल नहीं करवा सकते? जिस तरह हमने देखा पहले फंक्शन के अंदर कि ये जब भी कॉल करूँगा ये 12 और 5 को ऐड करेगा और उसका आंसर रिटर्न करेगा और उसका आंसर प्रिंट करेगा। 12 5 को ऐड करके प्रिंट करा देगा। ये इसका हमेशा काम रहेगा, ये क़यामत तक भी यही काम करता रहेगा, क्योंकि इसके अंदर सब चीज़ें हार्ड कोड हुई हैं। अब मैं ऐड के फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म के अंदर लेकर आता हूँ। अब मैं कहता हूँ ऐड सिर्फ 12 और 5 को ऐड ना करो भाई, मैं कह रहा हूँ ऐड का फंक्शन है, इसके अंदर जब कोई इसे कॉल करेगा तो इससे बोलेगा कि क्या वैल्यूज़ ऐड करनी है। जब बोलेगा तो वो वैल्यूज़ भेजेगा भी, वो भेजेगा फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ए और बी में। तो ए और बी जब इसमें शामिल हो गए तो अब इसको मैं क्या कहता हूँ? पैरामीटराइज्ड फंक्शन। ये जो फंक्शन बनने जा रहा है ये पैरामीटर लेस नहीं है बल्कि ये पैरामीटराइज्ड फंक्शन है। अब क्या होगा कि यूज़र जब इन 2 वैल्यूज़ को भेजेगा तो ये अब क्या होंगी? ये 2 वैल्यूज़ ही प्रिंट होंगी, उनका ही सम प्रिंट होगा। तो अब फंक्शन अपनी ही वैल्यूज़ को प्रिंट नहीं करेगा, बल्कि जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे ऐड, हमने ब्रैकेट्स लगाए, ब्रैकेट्स लगाने के बाद हमने क्या कहा
कि भाई 10 और 20, ये जो 10 और 20 हैं ये यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं। फंक्शन डेफिनेशन के वक्त जो ब्रैकेट्स में लिखे हैं वो पैरामीटर्स कहलाते हैं, और फंक्शन कॉल करते वक्त जो वैल्यूज़ देते हैं वो आर्ग्यूमेंट्स कहलाती हैं। तो आर्ग्यूमेंट जाकर अपने पैरामीटर से मिल जाएगा, यानी कि ये 10 पहला आर्ग्यूमेंट है, ये 10 पहले पैरामीटर यानी ए के अंदर असाइन हो जाएगा। 20 दूसरा पैरामीटर है, तो ये आर्गुमेंट है, तो ये 20 दूसरे पैरामीटर यानी बी के साथ जाकर असाइन हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। इट सेज 30। मैं इस फंक्शन को जितनी बार चाहे कॉल कर सकता हूँ, कोई लिमिट नहीं है, कोई भी वैल्यूज़ दे के कॉल की जा सकती है। अब ये वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास डायनेमिक हो गई कि मैं फंक्शन कॉल करते वक्त वैल्यूज़ दूँ। पहले वो उसकी हार्ड कोडेड वैल्यूज़ थी, जब जब कॉल करेंगे वो वही वैल्यूज़ प्रिंट करेगा। अब फंक्शन की वैल्यूज़ जो है वो हमने अपने कंट्रोल में कर लिए हैं कि हम जो है वो उन वैल्यूज़ को फंक्शन को दे रहे हैं और वो उसको प्रिंट कर रहा है। तो ये पैरामीटराइज्ड फंक्शन कहलाता है। पैरामीटरलेस फंक्शन के अंदर कोई पैरामीटर नहीं था, इसलिए कॉल करते वक्त आर्गुमेंट भी हमने कोई पास नहीं किया, क्योंकि ये एक पैरामीटरलेस फंक्शन था, इसलिए आर्गुमेंट भी कोई पास नहीं किया। अब हमारे पास ये एक पैरामीटराइज्ड फंक्शन है, तो हमें इसके आर्गुमेंट भी पास करने पड़ेंगे। अच्छा, जब आपने फंक्शन डिफ़ाइन किया हुआ होगा तो फंक्शन का सिग्नेचर मैंने आपको पहले भी बताया, सिग्नेचर चेक करते हैं हम कैसे, कोई फंक्शन क्या लेता है। हम अपने इस फंक्शन का सिग्नेचर देखते हैं शिफ्ट और टैब दबा के। तो शिफ्ट टैब के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि इस फंक्शन को कितनी वैल्यूज़ भेजनी है। 2 वैल्यूज़ भेजनी है, एक वैल्यू ए में जाएगी, दूसरी वैल्यू बी में चली जाएगी।